हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर कि कल किस तरीके से आपकी बैंक निफ्टी, कल किस तरीके से आपकी निफ्टी चल सकती है, वो कौन से लेवल होंगे। बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर कि फिन निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी वाले दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात अगर बैंक निफ्टी की जाए तो आज से 3 दिन पहले, और वो तीसरा दिन कौन सा था? तीसरा दिन था जब आपकी बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी। और मैंने आपको इस जगह एक चीज कही थी कि 72 हॉर्स पहले मैं आपको सिग्नल दे दूंगा कि मार्केट में कुछ ऐसा भी होने वाला है। जिस टाइम पर मार्केट आपका लगातार अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, जिस टाइम, उस टाइम पर मैं आप लोगों को एक चीज कहा करता था, बच के रहिए मार्केट से, बच के रहिए। मार्केट कभी भी तंबू में बंबू डाल सकता है। और मैं समझाने का तरीका ये था कि मार्केट के अंदर जो तेजी होती है वो तिल के आकार की होती है। मार्केट के अंदर जो तेजी हमें देखने को मिलती है वो तिल के आकार की होती है, और जो मार्केट के अंदर गिरावट होती है या सेलिंग होती है वो सॉरी बम्बू बम्बू के आकार की होती है। और ऐसे वाले हमें दो बम्बू जबरदस्त देखने को मिले। मार्केट आपका 49,000 से डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ आपका 47,700 के आसपास आ जाता है। लगभग लगभग आपका मार्केट 2200 पॉइंट 2 दिन के अंदर टूट चुका। और ये 2 दिन थे आपके, फर्स्ट दिन था आपका फ्राइडे और उसके बाद में सेकेंड दिन आज वाला मंडे। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शांत मन चित्त से मार्केट को समझने की कोशिश करना कि अब मार्केट कर क्या सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लो बस, और कुछ नहीं करना। 47,592, 92। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, इस लेवल से लेकर के 47,492, 100 पॉइंट की एक रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती तब तक मार्केट को अप डाउन साइड की तरफ ले जाने वाला ना तो आपका एफ आई है ना डी आई है, क्योंकि ये हमारा लेवल है। ठीक है, अब आप कहोगे एफ आई डी आई से भी बड़े हो गए। ना जी ना, वैसे छोटे भी कहाँ है। तो अब सुनो, रेंज आपको समझ में आ गई। 47,592 टू 47,492, ये एक रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं जाएगा। और अगर मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, जो लेवल है 47,492, तो फिर मार्केट आपको 47,000 इंट्राडे जो मूवमेंट दे सकता है, 47,312 और 47,290। ज्यादा कुछ खास है नहीं। इंट्राडे अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो कुछ ऐसे विग्स आपको बनाता हुआ दिखा सकता है, कुछ ऐसी विग्स बनाता हुआ दिखा सकता है। मैं इंट्राडे के दौरान पर्सनल क्या करना चाहूंगा कि मुझे मार्केट 47,300 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलता है तो मैं मार्केट को यहां से बैंक निफ्टी के अंदर एक पोजीशन बाय करना चाहूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 47,255 का। इस लेवल के साथ मैं मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो वही ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। बात कर लेते हैं अप ट्रेंड के बारे में। बात करेंगे 15 मिनट के ऊपर, बात 15 नहीं, बात करेंगे 30 मिनट के ऊपर, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब मार्केट वापस अगेन अपसाइड की तरफ कब जा सकता है? देखिए, समझाने वाली चीज है। मैं तो बकवास बोलता हूं तो बकवास सुनो। आप में से रियलिटी में आपको बताता हूं, जो ऑप्शन बायर होता है ना, वो कभी मूवमेंट कैप्चर करना नहीं जानता। वो कभी मार्केट के अंदर लंबी मूवमेंट कैप्चर करना नहीं जानता, कभी भी। एक्चुअल में उसका कारण क्या है कि जब मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ इस तरीके से वर्क करता हुआ आता है, तब उसके मन के अंदर एक ख्याल चलता है कि यार कितना गिरेगा, कितना और कितना नीचे जाएगा। 200 रुपए वाली कॉल थी, 80 रुपए आ गई, 70 पे आ गई, 60 पे आ गई, अब तो ऊपर जाएगा। आप इसको बाय कर लेते हो और ये 60 से 70, फिर 72 पे नाचेगी थोड़ी देर, 72 से 74 पे नाचेगी, लाडला खुश, और अचानक से पता चलता है ये तो साली 50 पे चले गए। अब क्या करें? थोड़ा सा और इसके अंदर एवरेज कर लेते हैं, और उसी एवरेज के अंदर गंगा डूब जाती है। दूसरे दिन के लिए हम उसे
BTST ट्रेड कर लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं, और दूसरे दिन पता चलता है कि वो ओपन ही 22 रुपए पर हुई है। जी, ओपन ही 22 रुपए पर हुई है। कारण क्या है? क्योंकि हम मार्केट के डायरेक्शन में नहीं चल रहे, हम मार्केट के अपोजिट साइड मार्केट से कहीं ना कहीं पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आंधी तूफान होते हैं ना तो पेड़ भी झुक जाते हैं, और जो नहीं झुकते वो तोड़ दिए जाते हैं या टूट जाया करते हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इस जो आंधी तूफान है ये वाला, इसके सामने हम कैसे टिक जाएंगे, कैसे टिकेंगे? फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फंड 5 लाख है या 5 CR है या 50 CR है। इस मार्केट के अंदर इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। ये इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। आज का FIDI डेटा आपने नहीं देखा? मैं दिखाता हूं आपको। आज का नहीं, 12 तारीख का मैंने सुबह सेंड किया था। 12 तारीख का जो FIDI डेटा है उसे चेक कीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए, जो आपके FIDI के डेटा है वो ये है। FI एक दिन के अंदर माल सेल कर रहा है 8,027 करोड़ का। DI बाय कर रहा है 6,341 का। इस बेचारे के ऊपर तो अभी तगड़ा वाला मोदी जी का वो है, प्रेशर है। गिरना नहीं चाहिए मार्केट, कुछ भी हो जाए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए साले को हैंगर के ऊपर लटका के रखो, आना नहीं चाहिए। तो इन बेचारों के ऊपर तो प्रेशर है। ये मोदी जी वाली तो मजाक वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी है तो उन्हीं का नाम लेंगे, उन किन का नाम लेंगे? ठीक है। और FI वाले जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, FI का मतलब है फॉरेनर इन्वेस्टर, DI का मतलब है डोमेस्टिक, हमारे यहाँ के लोकल। ठीक है, तो लोकल के ऊपर तो वोकल हो गई, बट FI के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। FI किस चीज के ऊपर वर्क करते हैं? FI किस चीज के ऊपर मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं? आप में से कई लोग FI और DIs का मतलब समझे ही नहीं। देखिए, गौर से समझने की कोशिश करना। ये FI वाले अपने अपने वहां के लोकल मार्केट में पैसा नहीं लगा करके इतनी दूर इंडिया के मार्केट के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? तो FIs मार्केट के अंदर चलते हैं न्यूज बेस। ठीक, FIs मार्केट के अंदर चलते हैं न्यूज बेस। अब इस टाइम पर आपके मार्केट, अभी इस टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन है, तो ये FI और DI इसी तरीके से उठापटक करेंगे, इसी तरीके से उठापटक करेंगे, इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेंगे। और इनकी वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए हमारे DI है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं। वो बाई कर रहा है तो ये सेल करेंगे, वो सेल कर रहा है तो ये बाई करेंगे। ठीक है, FIs के ऊपर किसी भी तरीके का हमारे यहाँ का कोई प्रेशर है नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब सुनो, आपने लेवल सुन लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस मार्केट के अंदर वही ट्रेडर सस्टेन है, और सेबी जो गाइडलाइन बोलती है कि 100 में से आपके 9 लोग प्रॉफिट में है, या 10 में से 9 लोग लॉस के अंदर है, केवल 1% प्रॉफिट में है। तो वो 1% प्रॉफिट में कौन है? वो 1% प्रॉफिट में वो लोग हैं जो इस मूवमेंट को कैप्चर करना जानते हैं, जो इस मूवमेंट को कैप्चर करना जानते हैं, वही इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट में है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंट्राडे मार्केट के अंदर मैंने 20,000 रुपए कमा लिए, तो लाडलो, अभी आप ख्वाब में जी रहे हो, अभी आप ख्वाब में जी रहे हो। क्योंकि आपके साथ जो हो कहानी होती है वो होती है आज 20,000 कमा लिए, कल 50,000 का लॉस। लो जी, अब 3 दिन ये करते रहो, अब तीसरे दिन जैसे ही होता है कि ये कवर होने वाला होता है, फिर साला झटका लगता है 1 लाख का। ऐसा क्यों? क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपके अंदर जो भावनाएं है ना वो बड़ी विचलित है। मार्केट गिरते हुए मार्केट के अंदर अंगुली करनी है, चढ़ते हुए मार्केट के अंदर पुट लेनी है, अब और कितना ऊपर जाएगा। तो ये वाले सीन है।
सीधी सीधी सी सिंपल सी चीज है। आज का मार्केट है, जब तक ये वाला लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड की तरफ नहीं आ सकती। और अगर आज के मार्केट को भी अगर आप 15 मिनट के ऊपर अगर ढंग से वॉच करते तो किसी भी तरीके की मार्केट के अंदर कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं कह रहा हूं प्राइस एक्शन को देखते हुए। प्राइस एक्शन क्या कहता है कि फर्स्ट कैंडल हमारी ये थी, ये अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हुई, इसको मारो गोली। हम तो बात करेंगे इस लेवल की, ठीक है। जब तक मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा कॉल की तरफ जाने का नहीं, ठीक है। सेकंड लेवल कौन सा आ जाता है? सेकंड लेवल हो जाता है मार्केट के अंदर ये वाला हाई। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम कॉल की तरफ जाएंगे नहीं। थर्ड लेवल कौन सा आ जाता है? ये वाला। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा हम कॉल की तरफ जाएंगे नहीं। तो अब एक चीज बताओ, ये तीन मार्केट के अंदर जबरदस्त सेटअप बने थे प्राइस एक्शन के, तो हम कॉल साइड जाएंगे ही क्यों? और अब पुट साइड की तरफ सुनो कि मार्केट मार्केट ये फर्स्ट कैंडल थी, ये फर्स्ट हमारा ये सेटअप बन गया, ठीक है। और फर्स्ट सेटअप को एक और बन जाता है इसी का लो, इसी का लो। ये रेंज बन जाती है इंट्राडे के दौरान, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। सिंपल सी थ्योरी। अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ सोचते, डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो डाउन साइड की तरफ सोचते। अगर आपने यहां पर भी सोचा होगा, और अगर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, तो अगर आपने मेरे वीकली लेवल का कल का वीडियो देखा होगा सैटरडे वाला, तो उसके अंदर ये वाला लेवल था रे लाड लो। कौन सा वाला? 48,050 का इंपोर्टेंट लेवल। और वहीं से मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ आपका 47,700 तक आ जाता है। लगभग लगभग 350 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिल जाती है। बट फिर बातें वही निकल कर आती है कि साला पेशेंस नहीं था, मार्केट के अंदर कॉल और पुट के अंदर मारे गए। तो लड़ लो, सीधी सी सिंपल सी चीज है। जब तक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन और जब तक मार्केट के अंदर लेवल्स, जिसे हम प्यार से कहते हैं देसी लट, ये देखो देसी लट हो, देसी घी हो, देसी दूध, देसी खाना। और हमारे राजस्थान में तो वो एक और बनती है घाट की राबड़ी, वो उधर बिहार वाली राबड़ी देवी नहीं, घाट की राबड़ी, जो कि ये देसी चीजें है। क्या रे तुम पिज्जा बर्गर में पड़े हो, फूल फूल के ऐसे हो गए गोले। अब सुनो कि कल का मामला क्या रह सकता है। डाउन साइड की हमने बात कर ली, अप साइड की तरफ अगर हम जाएंगे तो केवल और केवल 48,072 के लेवल के ऊपर ही मार्केट को बाय करने के बारे में सोचेंगे। और मैंने आपको एक चीज कह दी कि मैं मार्केट के अंदर क्या करने वाला हूं। मुझे अगर मार्केट 47,300 के आसपास मिलता है तो समझ में आ गया बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी रानी के ऊपर कि निफ्टी रानी बड़ी सयानी ये क्या कहने वाली है, ये कौन सा अंडे देने वाली है। तो ये बात सुनो, निफ्टी ने बनाई थी एक रेंज, और रेंज के अंदर था एक सपोर्ट 22,400, ठीक है। और कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि निफ्टी अगर 22,300 के आसपास मिलती है तो डेफिनेट हम बाई करेंगे। और हम मॉर्निंग के अंदर मार्केट को बाई करते हैं, हम डेफिनेट मार्केट को बाई करते हैं। कारण क्या था, क्यों ऐसा कहा था, 1000 बार समझा दिया। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो अगेन रिटेस्ट करने जाएगा, और इंपॉर्टेंट लेवल ये था जो मैं वो कहता हुआ आ रहा हूं, इसको ब्रेक किया, अगेन रिटेस्ट किया, उसके बाद में आ गया नीचे। सिंपल सी थ्योरी है। देखने वाली बात है डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यहीं से नीचे की तरफ फॉल आ जाता है। ये कल की बात है, कल देखने वाली बात है कि कल निफ्टी हमारे कौन से अंडे देगी। और सुनो लेवल की कहानी, ये देख रहे हो, ये वाला सीन, ये वाला सीन, ये वाला सीन, इंपोर्टेंट मार्केट आपके परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। मैं कभी न्यूज की बातें नहीं करता हूं ज्यादातर, वो अपने थंबलाइन के ऊपर लिख देते हैं ना, ईरान के अंदर भयानक विस्फोट, ये वो फलाना ढिमका, ग्लोबल मार्केट ये। अरे क्या रहे ग्लोबल, मैं आपको जब एक चीज कह दिया कि मार्केट गिरने से पहले या मार्केट के अंदर कुछ हलचल होने से पहले आपके मार्केट के अंदर, एक मिनट सुनो, आपके मार्केट के अंदर हलचल होने से पहले 72 हॉर्स पहले आपके चार्ट के अंदर हलचल होती है। ऐसा क्यों होता है
कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लोगों के पास वैसी वाली न्यूज होती है। कहीं ना कहीं, कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ भी होना है, कुछ भी करेगा कौन? इंसान ही करेंगे। और कुछ, मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर कहीं कुछ होगा तो किसी कंपनी में अगर कुछ होगा, मान लीजिए कोई स्टॉक की कंपनी है, रिलायंस ही है, रिलायंस के अंदर अगर कुछ बड़ा होना होगा, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो 5 एम्प्लॉय होने को तो 50 लाख होंगे, बट वो 5 को तो पता होगा ना, और न्यूज वहीं से लीक होती है। अब वर्ल्ड वाइज अगर कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कुछ हलचल होती है, और जब हलचल होती है तो कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर मामले दिखाई पड़ते हैं। आदमी अगर लंगड़ा हो जाए तो वो कितना ही संभल के चल ले, पर वो साला चाल के अंदर तो उसका थोड़ा बहुत पहले फर्क आता ही आता है। तो समझने की कोशिश करो, चार्ट आपको वो न्यूज का इंपैक्ट बताएगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, समझे? तो चार्ट को रीड करना सीखो। मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि डॉक्टर आपके अगर सीने में दर्द है तो डायरेक्ट आपका डॉक्टर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं करेगा, वो आपसे 50 रुपए का टेस्ट करवाएगा, ईसीजी। उसको लगना तो चाहिए, थोड़े से सिम्टम्स उसको दिखने तो चाहिए कि आगे इसका क्या सीना ही चीर दे, या फिर डायरेक्ट ही कहता है चलो जी लेट जाओ बस होने वाला आपका ऑपरेशन। ऐसा थोड़ी होता है। वो पहले करता है ईसीजी, ईसीजी के अंदर उसे लगता है, उसे सिग्नल मिलता है, तो वो आगे की प्रोसेस करता है। ठीक, तो ये आपकी ईसीजी रिपोर्ट है। ये ईसीजी रिपोर्ट बताती है कि अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। समझते ही नहीं हो। ठीक है, अब सुनो, निफ्टी के अंदर मामले 22,100 इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट है। अगेन मुझे मार्केट इधर मिलता है, अगेन मैं मार्केट को यहां से बाई करना पसंद करूंगा अगर मिलता है तो। मार्केट आपका ऑलरेडी खड़ा है 22,277 के आसपास। ठीक है, एक रेंज बनाते हैं, और रेंज कौन सी रहेगी हमारी निफ्टी के ऊपर? ये वाली अपसाइड की तरफ 22,400 से पहले हम मार्केट के अंदर कॉल की तरफ या मार्केट के अंदर अपसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। डाउन साइड की तरफ हम कब जाएंगे? अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है, ऐसे इसके डोर दिखते तो नहीं रहेगी ये फ्लैट ओपन होगा, बट फिर भी हम सोचने में क्या जाता है, मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस रेंज को ब्रेक करता है, रेंज रहे 22,262 की, तो मार्केट सीधा यहां से नीचे की तरफ 22,200, उसके बाद में 22,160, उसके बाद में इंपोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 22,120 से लेकर के 22,100 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, या मॉर्निंग के दौरान हमें 22,100 के आसपास में अगर मार्केट मिलता है तो मैं मार्केट को कहीं ना कहीं बाई करना पसंद करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 22,052 का। ऐसे स्टॉप लॉस के सारे मैं मार्केट को यहां से बाई करना पसंद करूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर मार्केट इंट्राडे के दौरान इस लेवल को ब्रेक करता है, इससे पहले मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं सोचना। ठीक है, और अगर एक चीज और है, बैंक निफ्टी के अंदर 48,080 का लेवल, निफ्टी के अंदर 22,438 का लेवल। जब कभी ब्रेक होंगे, ये सुन लो, जब कभी ब्रेक होंगे ब्लास्ट देखने को मिलेगा इंट्राडे के दौरान ही। अब वो कल होंगे, परसों होंगे, या फिर हो सकता है 1 महीने बाद हो। नोट करके रख लेना डायरी में। फिर बोलोगे देव जी आपने तो बताया ही नहीं। अरे देव जी तो बहुत कुछ बताते हैं, इशारों में दिल लेने वाले, ये तो बता तू। तो अब बात कर लेते हैं आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। और अब सुनो एडवर्टाइजमेंट। अरे देव इन विजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ हमने चालू किया है देव स्टॉक्स लर्निंग ग्रुप, जहां पर डे 1-2 स्टॉक के ऊपर हम वर्क करते हैं। आज का हमारा स्टॉक था हेल, जिसकी 3900 की कॉल थी, और हेल 3619 से सीधा हाई लगाता है आपका 3700। जी हाँ, सीधा 3700 टच करता है। हर रोज हमारा एक इसके अंदर रहता है कि 100 पॉइंट की मूवमेंट कहीं ना कहीं हम किसी स्टॉक के अंदर कैप्चर करें।
ठीक है, अच्छा खासा मामला देखने को मिलता है। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है, अभी तक आप अगर नींद में हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ज्वाइन होने का क्या सीन है, तो बिल्कुल फ्री है। FREE, क्या स्पेलिंग आती नहीं है, देखो आती है पर थोड़ा वो चेक समझा करो। सुनो, इसमें ज्वाइन होने के लिए केवल और केवल आपको हमारे लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जेरोदा का। ठीक है, और उसके अंदर आप अगर लगातार 4 दिन 5 दिन वर्क करते हो, तो आप हमारे सेटअप पर आप एक्टिवेट यूजर हो जाते हो। उसके बाद में आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो। और ये सब किया जा रहा है 2% की ब्रोकरेज के लिए, गो सेवा के लिए। तो ये वाला एक धर्म युद्ध है जो मैंने चलाया है, आप इसमें शामिल हो सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और जिनकी ये शिकायत है, जिनकी ये कंप्लेंट है कि सर हमारे पास ऑलरेडी जेरोडो का अकाउंट है, तो आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक दो डिमेट अकाउंट है, ब्रोकरेज कंपनी है, उनके साथ बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको दूसरे वाले लिंक मिल जाएंगे, तो उससे आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो वो लिंक या तो कल मॉर्निंग में मिलेंगे, या आज इवनिंग तक अगर होता है 8-9 बजे तक, तो वो लिंक आपको टेलीग्राम पर, पब्लिक टेलीग्राम पर मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कई निराले हैं, लाडले, वो क्या करते हैं कि ये हमारा जो स्टूडेंट ग्रुप है, देव ट्रेडिंग फैमिली, या फिर हमारा ये जो देव स्टॉक का ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे प्राइवेट ग्रुप है। अगर कोई अदर इनको सर्च करता है तो नहीं दिखने वाले, और आप सर्च करने के साथ एक गलती करते हो, जो हमारे नाम से फेक लोग इस तरीके के बना रखे हैं, आप उनमें कनेक्ट हो जाते हो। कभी भी ध्यान रखना, आप इस चीज को गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल कभी शो नहीं होते सर्च करने से। आप वही गलतियां करते हो, आप फेक लोगों के पास कनेक्ट हो जाते हो और उनको आप देव समझ करके पैसा दे देते हो। तो ऐसा मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिर इसके अंदर भी वही सीन हुआ, मैं आपसे कहता तो हूँ यार, समझा करो बात को। मार्केट 8 दिन के अंदर बेचारा ऊपर की तरफ गया, और 2 दिन के अंदर एक ही झटके के अंदर 8 दिन की कसर पूरी कर गया। तो ऐसा ही होता है। अब सुनो, इसके अंदर इंपोर्टेंट लेवल 21,040 का इंपोर्टेंट आपके पास सपोर्ट है फिर निफ्टी के अंदर, नोट कर लेना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपका 20,960 तक की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। इंपोर्टेंट सपोर्ट फिर आपका ये भी है, 20,960 से लेकर के 20,920 तक का। ठीक है, अब न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, ओपन कहां हो जाए उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ कि हम अपसाइड की तरफ कब जाएंगे। तो ये वन डे की कैंडल है, इसी के ऊपर समझो। समझो क्या, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं वो समझो। कल अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के जब तक हमारे इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, लेवल कौन सा है 21,222 के लेवल को जब तक मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, फिर निफ्टी के अंदर कुछ अपसाइड का सोच मत लेना सीन कि फिर निफ्टी भी लाडली अब ऊपर की तरफ जाने वाली है। लेवल आपके सामने है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर किस तरीके से हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए, मार्केट एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर है। ये पुरानी चित्रकारी आ चुकी है, जहां आपने, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, मैं कौन से लेवल की डाउन साइड की तरफ, मैं जिस लेवल की बात कर रहा था वो लेवल है आपका ये वाला। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर एक परफेक्ट सीन बन सकता है, फिर मार्केट हमें नीचे की तरफ आ सकता है। वो होगा हमारा इंपोर्टेंट सपोर्ट ये वाला। और ये कौन सी रेंज है, ये देख लो, ये रेंज, मार्केट इस रेंज के अंदर घूमा था। समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट कहां तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। चलो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट आपका यहां तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इस लेवल को। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट लेवल की कि किस लेवल से बाउंस बैक दे सकता है। तो वो लेवल है केवल और केवल, मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है
लेवल कौन सा है? लेवल है आपका 21,020 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट आपको 20,960, उसके बाद में आपको फाइनल 20,900 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। नीचे की तरफ इस जगह एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है आपकी, ये पिछली रेंज जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक जबरदस्त सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी। या मार्केट अगर हमें इसी जगह मिल जाता है तो मैं मार्केट को डेफिनेट इस जगह से बाय करना पसंद करूंगा। एक यहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन भी वर्क कर रही है और एक इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट भी हो जाता है। अगर फिर निफ्टी अगर हमें यहाँ मिलती है या मार्केट अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ आता है तो इस ट्रेड लाइन के स्टॉप लॉस के सारे मार्केट को हम यहाँ से बाय करना पसंद करेंगे। मार्केट अगेन हमें अप साइड की तरफ 100 से लेकर के 80 पॉइंट की मूवमेंट हमें दे सकता है। और एक इंपोर्टेंट लेवल सुनो, मार्केट के अंदर अपसाइड की तरफ कब जाएंगे? केवल और केवल 21,220 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में ही कुछ अपसाइड का सोचेंगे फिन निफ्टी के अंदर। और अगर मार्केट 20,900 20,880 के आसपास मिलता है तो एक कॉल की पोजीशन, ये आपको समझ में आ गई। बट हम बात कर लेते हैं एक रेंज की, कि मार्केट एक परफेक्ट रेंज के अंदर कल अगर उलझता है तो क्या होगा। तो रेंज निकालो, ये वाली देखो, आज का लो वो कितना है? 21,150। आ गया समझ में? एक रेंज और निकालते हैं। रेंज कौन सी है? 21,950। ये देसी तरीका है, ऐसे समझ में आने वाला है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, एक बढ़िया सेटअप बता रहा हूं जो एक अच्छा खासा जैकपॉट दे सकता है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट उलझ जाए 21,150 और 20,950, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर उलझ जाए और आफ्टर 1 PM अबव सेकेंड हाफ के दौरान मार्केट जिस तरफ आपका ब्रेकआउट कर दे, मार्केट डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तो आपको परफेक्ट 82 120 की एक जबरदस्त मूवमेंट फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात हो गई आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। बात कर लेते हैं मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने आपको कल भी कहा था मिड कैप के बारे में, ये लाडली है, इसकी एक्सपायरी है, एक दिन के अंदर तो इसको बहू बनने दो। तो आज ये बहू बनती है, बहू को नहीं छेड़ने का, बहू कल ठुमके मारेगी। अब कहां मारेगी वो सुनो, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता 10,921 तब तक कॉल की तरफ नहीं देखने का, और जब तक 10,720 को ब्रेक नहीं कर देता पुट की तरफ नहीं देखने का। अगर ये ब्रेक होता है तो 10,630 100 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड, और अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हाई के आसपास, फिर आपको यहां से अप साइड की तरफ भी 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस 100 पॉइंट की मूवमेंट को पाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए, जोर से बोलिए, जय माता दी। आपके पास पैसे की जरूरत नहीं, आप पैसा तो आपके पास खूब है, देखो पैसा वैसा तो खूब है, इंडिया के अंदर कमी नहीं है। आपके पास जो इस 100 पॉइंट की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए चाहिए उसे कहते हैं धैर्य। अब कई अंग्रेज कहेंगे धैर्य क्या होता है? पेशेंस। और ये पेशेंस कब आता है? जब आप मॉर्निंग में 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट के अंदर बैठे रहते हो, बट मार्केट अगर रेंज में फंस जाए या मार्केट हमारे लेवल के आसपास आ भी जाए बट ब्रेक नहीं करे, तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करनी पड़ती, उस दिन बिना कुछ मार्केट से प्राप्त किए हमें सिस्टम छोड़ना पड़ता है। तो उसे कहते हैं धैर्य, उसे कहते हैं पेशेंस। और अगर फिर भी पेशेंस नहीं होता तो हमारे लिंक से ओपन कीजिए डीमैट अकाउंट, स्टॉक के अंदर कुछ करेंगे, वहां तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्योंकि आपके 6,000 प्लस स्टॉक्स है, किसी ना किसी के अंदर तो छोटी मोटी मूवमेंट आप कैप्चर कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था। आपका लाड प्यार काफी मिल रहा है, इसी तरीके से बना के रखिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।